मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम त्रिकोणमिति का बहुत ही शानदार सेशन लेके आए हैं। और इस वीडियो को जो भी प्यारे भाई एग्जाम देने से पहले देख करके जाएंगे, त्रिकोणमिति से जितने प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके गुरुजी के ही वीडियो से आएंगे और इसी वीडियो से आएंगे। प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के सारे कंसेप्टों के ऊपर बात करेंगे, जिससे आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। प्यारे दोस्तों, सारे कंसेप्ट को हम बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को सिखा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आशा करता हूं, इससे पहले जो हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बताए प्यारे दोस्तों, जो फॉर्मूला आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, हमने आप सभी को इसमें पहले पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने बताया था आप लोगों को फॉर्मूले के बारे में। ये पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो होता है उसको भी बता दिए अच्छे से। उसके बाद ये साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, यानी इससे संबंधित सारे प्रकार के फॉर्मूले, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी इससे संबंधित जितने प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो त्रिकोणमिति से जितने प्रकार के फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं या जितने प्रकार के फॉर्मूले आपके एग्जाम में बनते हैं, और या त्रिकोणमिति में जितने फॉर्मूले हैं वो सारे का रिवीजन और आपको सब बहुत ही अच्छे से हमने बता दिया है, सिखा दिया है और समझा दिया है। और आशा करते हैं जो आप सभी वो पाठ को बहुत ही अच्छे से देख लिए होंगे और सारे फॉर्मूले को नोट कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम इस पाठ के अंदर आप लोगों को समझाने वाले हैं चैप्टर 8 के एक बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हम आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिल थाम के बैठिए और कॉपी पेन को लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे और आप लोगों को कुछ बनाने के लिए भी देते हैं, तो अगर वो प्रश्न आप लोग नोट कर लेते हैं और बना लेते हैं तो फिर आपके एग्जाम प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए, अब क्या तरीका है बनाने का, बहुत सारे बच्चे बनाते तो हैं लेकिन उसका एक्चुअल प्रोसेस जो है प्रश्नों को बनाने का वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रश्न भी क्या हो जाता है, नंबर 1-2 कट जाते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, मैं सारे प्रोसेस बताऊंगा। क्वेश्चन है, जो साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए यहाँ से सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो। चलिए इस तरह से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर ए दिया हो प्यारे दोस्तों, तो चाहे आप इसे भी दे सकते हैं, इसे भी दे, लेकिन इसे मत दीजिएगा। इसे इसलिए नहीं देते हैं प्यारे दोस्तों, जो ये क्या होता है, समकोण होता है। ये क्या होता है, समकोण होता है। और ए जो दिया गया वो 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यहाँ से देखिए, ये हम चाहे इसी को दे, अब इसको देंगे तो ए, तो ये हो जाएगा बी प्यारे दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कभी भी हम लोग कोई नामकरण करते हैं ना तो सीधा इस तरह से करते हैं। ठीक है, इधर से ऐसे चलता है नामकरण। ठीक है, आपका बहुत सारे बच्चे इसको ए, इसको बी, इसको सी देंगे तो ये थोड़ा सा उल्टा क्रम हो जाता है, तो इसमें भी नंबर आपका कट सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब कभी भी चाहे वहां पे ए लिखेगा तो ऊपर बी, इधर सी, इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो दिया गया है, प्रोसेस यहाँ से करते हैं, हल हल। अरे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चनों को करवाएंगे, दिल थाम के बैठ जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। तो साइन ए बराबर 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ से बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एच का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। पी का मान यहाँ से देखिए, इस कोण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, इस कोण के अकॉर्डिंग, तो ये पी हो जाएगा, तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा एच का मान। ठीक है, अब यहाँ से बी निकालेंगे, तो बी निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर पहले दोस्तों 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो √7 निकल के आ जाएगा, 9 से 16। अब इसका वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो इसलिए √7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है पहले दोस्तों, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझा देंगे। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे से मजे से सीख रहे होंगे। निकालना है कॉस ए, देखिए कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी बटे एच। तो बी का मान यहाँ से देखिए रूट का 7 है, तो √7 और बटे एच, एच का मान क्या है 4, तो 4 दे दीजिएगा। फिर टेन ए, तो 10 और ए का मान पी बटे बी, 10 ए का पी बटे बी होता है, पी का मान यहाँ से देखिए 3 दिया गया है, और बी का मान देखिए पहले दोस्तों कितना दिया गया है, √7 दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, जो मैंने अभी आपको समझाया क्वेश्चन 1 नंबर, आशा करते हैं जो आपसे भी अच्छे से समझ गए होंगे और ये मेथड को भी समझ गए होंगे। तरीका जो बनाने का हम आपको समझा रहे हैं, ये सारे तरीके समझे। हम हर एक टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लेके हैं आप लोगों के लिए। त्रिकोणमिति में अगर हम बात करें तो 2 से 4 टाइप आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें हम त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे और जो भी एग्जाम में पूछे गए होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाएगा।
उसके बाद जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। अभी जो हम करवाए हैं ये क्वेश्चन, ये भी किसी न किसी वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए सारे प्रश्नों को। और त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर आप लोग अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में, अगर मैथ का बात करें तो मैथ आप लोग मैथ के एग्जाम को पास कर जाएंगे। क्योंकि 28 से 30 मार्क, डायरेक्टली बोले तो 25 से 30 मार्क का डायरेक्टली पूछा जाता है केवल एक चैप्टर त्रिकोणमिति से। तो प्यारे दोस्तों एक त्रिकोणमिति पढ़ लेने से आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसी अच्छे से पढ़ लीजिए। जो लास्ट टाइम में भी आप लोगों का अभी तो आप लास्ट टाइम आ चुका है आप लोगों का, 17 तारीख से एग्जाम है। तो प्यारे दोस्तों इसलिए आप लोग अब जो पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 के और चलने वाले हैं, तो एक बार नोट कर लें प्यारे दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा इसके बारे में हम पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन करवाएंगे, फालतू का क्वेश्चन नहीं। अब चाहते हम तो इस तरह के 5 टाइप क्वेश्चन और लेके आते, लेकिन अब आप लोगों के पास समय नहीं है। इसलिए हम प्यारे दोस्तों इसका एक ही टाइप का क्वेश्चन लेके आए और समझे हर एक टाइप बाय टाइप अलग अलग आपको मिलेगा। देखिए टाइप 1 है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट पे काम करेगा सारा प्रश्न। लेकिन अगर बात करें ना तो जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, लेवल है, वो थोड़ा सा आपको अप मतलब मिलता चला जाएगा। देखिए यहाँ से 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, सारे बच्चे जानते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए ए दिया गया ना, तो इधर ए कर देना दोस्तों, ठीक है। इसको बी कर दिए, इसको सी कर दिए। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या दिया गया, 15 cot ए बराबर में पहले दोस्तों 8 दिया गया। तो यहाँ से cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा दोस्तों। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है, b बटे का p। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 8, और p का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 15। b का वैल्यू 8 और p का वैल्यू 15। तो h निकालने पड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए h निकालते हैं। तो h बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो प्यारे मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी समझ रहे हो। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर 64। तो इस दोनों को जोड़िए, 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। अब प्यारे दोस्तों हमें पी बी एच निकल के आ गया। तो देखिए जब कभी भी हम लोग साइन की किसी भी मान निकालेंगे, साइन का हो चाहे कॉस का हो टेन का हो किसी का भी, तो हमें तीनों मानों की आवश्यकता होती है, लंब का, कर्ण का, आधार का। तो आप लोगों को जो एग्जाम में दिया रहता है वहां पे दो दिया रहेगा, चाहे तो लंब और आधार को दिया रहेगा, या लंब और कर्ण को दिया रहेगा, या आधार कर्ण को दिया रहेगा। एक को खुद से आपको निकालने होंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब किसी भी भाई को प्यारे दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक दिक्कत हो रहा हो, ठीक है। यहाँ से देखिए साइन ए, साइन ए, तो पी क्या होता है साइन ए का मान पी बटे एच। तो पी का मान यहाँ से देख सकते हैं 15 दिया गया, एच का मान कितना निकला है 17। तो 15 to 17। उसके बाद सेक ए, तो सेक ए, एक सेक थीटा क्या होता है दोस्तों एच बटे का बी, सेक थीटा होता है एच बटे बी। हम फॉर्मूले को बता चुके हैं और याद रखने का तरीका भी आप सभी पहले पार्ट जो बनाए गए हैं, मुझे विश्वास है सारे भाई आप सभी अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है। और बी बी का मान क्या होता है 8। तो प्यारे दोस्तों आशा करते हैं जो आप सभी ऐसे प्रश्नों को बना पाएंगे अपने एग्जामों में, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं होगा। क्या आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए जो प्यारे भाई, जो अगर आप लोगों को आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सभी वहां पे उसे कर पाएंगे ना, कोई दिक्कत समस्याएं नहीं ना होगी। मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट नोट करते चलेंगे प्यारे दोस्तों, चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा, अभी जो इस लेवल पे हम आपको प्रश्नों को बताते हुए जा रहे हैं तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अप लेवल है, इसीलिए हम इस प्रश्न को अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन बताएंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। पहले हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर जब ऐसे प्रश्न आपको करवाने लगेंगे तो फिर यहाँ पे भी बताएंगे ऐसे प्रश्न को। पहले ये समझिए, जो टेन थीटा इक्वल टू 0.75 तब साइन थीटा का मान की गणना कीजिए, प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को करना आप लोगों के लिए आवश्यक है। इस तरह से आप सभी को भी एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक। इसका नामकरण अब देखिए यहाँ पे पहले दोस्तों क्या दिया गया है थीटा है, तो यहाँ पे किसी को भी हम लोग कुछ दे सकते हैं, ए दे दिए इसको, बी और इसको सी। अब इस कोण को हम घेर कर थीटा कर देंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये 90 डिग्री। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा,
जो दिया गया है प्रश्न में उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू 0.75। भाइयों हमारे, आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, वो सोचेंगे यहाँ पे पी और बी तो दिया ही नहीं गया है, लेकिन अब सोचेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए, जो यहाँ पे हम कैसे इसको बना सकते हैं। जब तक खुद से अपने माइंड को नहीं लगाइएगा तब तक ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। अगर हम अभी बता भी देते हैं ना, तो आप लोग अगले जब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप जो सोचते हैं जो आपकी बुक में जो प्रश्न है वही प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति से, तो ऐसा बात नहीं है। एग्जामिनर उस टाइप का लेकिन प्रश्नों को जरूर ही चेंज कर सकता है, तो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बदले एक और दो संख्या तो दो जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये 25 से 25 दिया कितना 75, 24 जा 100, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 3/4 निकल के आ गया। तो यहाँ से P का मान क्या निकल के आ गया 3 और B का मान क्या निकल के आ गया 4। तो H का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 16 9 कितना होता है 25। 25 तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 निकल के आ जाएगा, यानी ये 5 निकल के आ गया H का मान। अब देखिए क्या निकालना है साइन थीटा, तो यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा। तो जिस तरह से हम अगर बता रहे हैं ना, अगर आप लोग इस तरह से बना के आ जाएंगे अपने एग्जाम में, मुझे विश्वास है आप सभी को प्यारे दोस्तों पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो 3/5 इधर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ जो आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगे होंगे और कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, या पीडीएफ कैसे मिलेगा, हम पहले ही इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो जो भी भाई नहीं देखे हैं, और मैंने बताया था उस नंबर पे आप फ़ोन कीजिएगा तो वो फ़ोन नहीं लगेगा, अगर लग भी जाता है तो आपके फ़ोन आपका जो डॉट होगा वो क्लियर नहीं किया जाएगा। जो प्रोसेस है मैंने बताया है, जो कैसे-कैसे पीडीएफ आपको प्राप्त होंगे प्यारे दोस्तों, तो वो प्रोसेस को फ़ॉलो करिएगा, तभी आपके सारे डॉट्स क्लियर किए जाएँगे और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्यारे दोस्तों हमारी टीम भी है, कुछ काम करती है आप लोगों के लिए, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, और जो क्लास 10th में तैयारी करना चाहते हैं, सुबह के 8 बजे में आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो आ रहा है, जिसमें चैप्टर 1 चल रहा है अभी, चैप्टर 1, 1.1, 1.2 खत्म हो चुके हैं, चैप्टर 1.3 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिएगा जाके वहाँ पर भी, वो भी फायदा करेगा आप लोगों के लिए, ठीक। चलिए, टेन थीटा इक्वल टू m/n, तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए सारे क्वेश्चन का लेवल आप सभी देख रहे होंगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि फालतूगिरी नहीं करते हैं, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझाने और सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप सभी अच्छे से समझ जाए। अब इसका ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और इसको उनको घेर के थीटा, तो ये m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। हल करते हैं। अभी सारे टाइप के क्वेश्चन आप सभी को सिखाएंगे, देखिए। तो टेन थीटा इक्वल टू m/n, तो p का मान यहाँ से अगर बात करेंगे तो m हो जाएगा और n का मान सॉरी b का मान n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पी बी एच का निकालेंगे तो पी स्क्वायर, तो पी यानी एम तो एम का स्क्वायर और बी स्क्वायर बी यानी एम तो एम का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इतना ही रहेगा। अब हमें निकालना है साइन कॉस थीटा और साइन थीटा का मान। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो इसे बनाना आप लोगों के लिए आवश्यक होता है, इसलिए बनाइए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो b/h, b का मान क्या है n, और बटे h, h का मान है अंडर रूट m² प्लस n², ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, आशा करते हैं आप सभी अच्छे से। फिर साइन थीटा p/h, p का मान क्या है तो m बटे h यानी अंडर रूट m² प्लस n²। हम बार बार आप सभी को बताना चाहते हैं, जो आप लोगों को जो त्रिकोणमिति से 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर एग्जाम को अच्छे से प्रॉपर वे में क्रैक करना है ना, तो आप लोगों के लिए अगर कोई टॉपिक अहम टॉपिक होता है तो वो टॉपिक होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को पढ़ लेने से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए इसे अच्छे से प्रॉपर वे में समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलने जा रहे हैं, चलिए। ये रहा साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा था, साइन थीटा और cos थीटा का मान बताइए। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर एक टाइप अलग अलग क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आपका सारे टाइप क्लियर भी हो जाए और अच्छे से प्रॉपर वे में आप सारे प्रश्नों को सीख भी पाए प्यारे दोस्तों।
मेरा एक ही कंसेप्ट रहता है। अगर हम बात करें आप लोगों को, तो एग्जाम में आप तो 4 कर आए ही आए मेरे भाइयों, और साथ में आपका कंसेप्ट लेवल भी बने, जो अगर कल के डेट में आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे कोई बच्चा बगल के, क्योंकि हो जाता है ना जब आप क्लास 10th पास के रहते हैं ना, तो बगल के पड़ोसी में वो आपको जांचने के लिए, जो भैया आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, उसे जांचने के लिए, उसे टेस्ट करने के लिए वो पूछ देते हैं, भैया ये सवाल बता दीजिए। तो आज क्योंकि वो जब त्रिकोणमिति सीखने जाता है तो उसको लगता है जो मुझसे ज्यादा कोई तेज इंटेलिजेंट है ही नहीं, तो इसीलिए हम आप लोगों को समझाते हैं और सिखाते हैं, जो अगर आप लोग सीखे रहेंगे ना, तो कल के डेट में जो आपके बगल के कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो आपको टेस्ट लेंगे ना, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि नहीं, आपने अच्छे से तैयारी किया है और प्रॉपर वे में आप सभी को ऐसे वैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। बहुत देखिए, एक प्रश्न को बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी प्रश्न को, तो हम जो तरीका बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर इस बेस्ट तरीका का प्रयोग करेंगे तो जितने भी नंबर आपके एग्जाम में दिए रहेंगे इस प्रश्न के ऊपर, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा, इस बात का मेरा गारंटी है। तो √3 इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट इधर लेके आ जाएंगे। थोड़ा सा आप सभी प्यारे दोस्तों अपने गुरुजी को जरूर ही सपोर्ट कीजिएगा। तो साइन थीटा बटे कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। आप सभी फॉर्मूले पढ़े होंगे, जो साइन थीटा इक्वल टू कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3। नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 दे दीजिए, तो पी का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, √3, और बी का मान क्या निकल के आ गया, 1। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एच निकालेंगे तो एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर। तो पी का मान क्या होगा, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से हो जाएगा √4, और √4 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, यानी एच का मान 2 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा और कॉस थीटा के मान। अब साइन थीटा, तो पी बटे एच, पी का मान √3 बटे एच का मान 2 निकल के आ गया, कॉस थीटा बी बटे एच, बी का मान 1 और एच का मान 2। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। प्यारे भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप सभी भी ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में अपने एग्जाम में करके आए। ठीक है, चलिए, ये रहा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को बताइए। देखिए आप देखेंगे ना, तो सारे टाइप हम अलग अलग क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आप सभी सारे प्रश्नों को अच्छे से प्रॉपर वे में सीख जाए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम देने से पहले करके जाएंगे, तो आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से करके आएंगे और एग्जाम को स्कोर करके आएंगे, ये मेरा वादा है। और अभी तक अगर आप बात करें, तो चैप्टर 1 से लेकर प्यारे दोस्तों चैप्टर 8 तक के जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने आप सभी को करवा दिया है और अच्छे से बता भी दिया है। और अगर ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर 7 तक के करवा दिए, चैप्टर 7 तक के हमने करवा दिए हैं ऑब्जेक्टिव, आप सभी जाके वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर जैसे ही सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, 2-3 पार्ट के बाद खत्म ही हो जाएगा ना, तो चैप्टर 8 के भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें कम से कम अगर बात करें तो 100 प्रश्नों को लेके, और एक वीडियो के अंदर हम आपको त्रिकोणमिति के 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ से दिया गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका नाम ए दे दें, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और यहाँ पे थीटा हो तो इसको घेर के थीटा कर दीजिएगा। यहाँ पे कभी फाइ दे दिया जाए तो फाइ मान लीजिएगा, अल्फा हो तो अल्फा, बीटा हो तो बीटा, थीटा हो तो थीटा, जो भी दिया रहे वो उसको लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है दोस्तों। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, फंसते हैं, लेकिन फंसना नहीं, आप सभी अपने गुरुजी से पढ़ते हैं ना, तो गुरुजी का दायित्व होता है सारे प्रश्नों को करवाने और बहुत ही अच्छे से बताने। ये cos थीटा को इधर लेके आएंगे, तो ये बट्टे में cos थीटा हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब बट्टे में अपने मन से 1 दे देंगे, तो देखिए पी का मान इधर से 1 निकल के आ गया, पी का मान भी क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग एच का मान परिकलित करेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्लस एक का स्क्वायर एक, तो एक एक √2 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और जब आप लोग देखेंगे ना, तो शायद आप सभी को ये प्रश्न देख कर डर भी लगता होगा। अब साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच, तो पी का मान कितना है, एक, बटे एच का मान √2, और कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, बी बटे एच, तो एक बटे एच का मान √2। आशा करता हूँ जो सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं।
होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं तो नोट करना चाहते हैं जो भी भाई नोट कर लें और इसे बार बार बनाए ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब पूछे जाने की संभावना भी है प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यदि tan थीटा इक्वल √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करिए। अब देखिए आपका फिर से यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब चेंज क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जो था अभी सिंपल था, देखिए साइन और कॉस ये दोनों अलग अलग था। इधर भी देखेंगे तो इसमें भी क्या था, साइन और कॉस जो भी था। अब टेन का भी मान सेक वाई मान देखिए यहाँ से सारे अलग अलग है ना। लेकिन अब जब बात करेंगे ऐसे प्रश्नों में तो यहाँ पे अब साइन ए प्लस कॉस ए को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया, तब इसका मान को पूछा गया है। तो इसीलिए बताए सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आए, जिससे आपका टाइप बाय टाइप कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए और टाइप बाय टाइप आप प्रश्नों को सीख भी पाए, जो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उसको बनाने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है और आप इसे कैसे बना सकते हैं। जो तरीका हम आपको समझा रहे हैं ना, ये तरीका मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को कहीं पे कोई बताएगा। और इस तरह से टाइप बाय टाइप अगर हम भी चाहते हैं ना तो मिक्स इधर से उधर करके प्रश्नों को लेके आते हैं। लेकिन जो तरीका हम आपको समझाते हैं, मैं नहीं ये चाहता हूँ जो मेरे किसी भी भाई से एक भी प्रश्नों को दिक्कत हो, वो हम चाहते हैं सारे भाई अच्छे से बनाए। देखिए यहाँ पे ए दिया गया ना, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे ए कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर भी डाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा नामांकन इसका सही से करना, ए बी और ये सी हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब ये पी बटे भी तो ये √3 और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से पी का मान √3, बी का मान 2, तो एच बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 2 का स्क्वायर 4। तो दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, √7 यानी 7 निकल के आ जाएगा इसका। अब यहाँ से हमें निकालना है क्या, साइन ए प्लस cos ए। अब साइन ए प्लस cos ए, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे एच। देखिए पी का मान क्या है, √3 बटे एच का मान क्या है, √7, है ना। हाँ, प्लस बी बटे एच, तो बी का मान 2 बटे एच का मान √7। तो अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। सिंपल में हल करना सारे बच्चे को आता ही होगा, मुझे विश्वास है जो आप सभी कर रहे होंगे। तो √3 प्लस 2 बाय √7, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 बटे √7। अब यहाँ से इसका हर प्रमीकरण करना चाहते हैं तो हर प्रमीकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रमीकरण करके ही लिखना चाहिए प्यारे भाइयों। नहीं तो आप लोगों का आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि कभी भी हर में हम लोग अपर में संख्या नहीं रहने देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ऊपर से रूट प्रमीकरण करेंगे, √7 से ऊपर नीचे। ठीक है, अगर चाहे तो हम यहाँ पे कर देते हैं, समझ लीजिएगा, या वहां पे भी उतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। 2 प्लस √3 बटे √7 मल्टीप्लाई √7 बटे √7। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को √7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 √7 प्लस √7 √3 √21 हो जाएगा। तो यहाँ से √7 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना होगा या तो उतना हो सकता है, तो जो भी होगा वो मार्क दीजिएगा आप लोग। आशा करता हूँ जो ऐसे प्रश्नों को समझ गए होंगे और एग्जाम में जब आएंगे तो उसे अच्छे से कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन जरूर ही बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी प्यारे दोस्तों पढ़ाने में मन लगेगा और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये सब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी चैनल का नाम बताइए जो एसपी झा सर है, एक जो आप लोगों को बहुत ही शानदार से पढ़ाते हैं। देखिए इनका वीडियो और समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान। अब हम बहुत सारे प्रश्न बता चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को खुद से करने होंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें ट्रायंगल आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से, ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे थीटा है इसलिए हम किसी को भी यहाँ पे थीटा कर देंगे। अब यहाँ से हल करते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, इस तरह के बता चुके हैं प्रश्नों को, है ना। तो साइन थीटा, ये cos थीटा इधर आ जाएगा तो बटे cos थीटा बराबर √3। तो साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू √3। तो यहाँ से p का मान क्या हो जाता है, √3 और कुछ नहीं है तो b का मान क्या हो जाएगा 1। तो h निकालिएगा आप लोग, p स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये √4 और √4 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। बस हो गया। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकाल देना है, तो
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बटे एच, तो बी का मान 1 बटे एच का मान 2 माइनस साइन थीटा मान पी बटे एच, पी का मान √3 बटे एच का मान 2। तो यहाँ से 2 से 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस का √3। हर समान हो तो अंश वैसे का वैसे आ जाता है, प्लस हो तो प्लस का चिन्ह, माइनस का माइनस, और संख्या वैसे का वैसे उतर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, आप क्वेश्चनों को करने के बारे में अच्छी समझ तरीके से। अभी तक हम 9 प्रश्न आपको समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, देखा जाता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या पीडीएफ के लिए क्या प्रोसेस है वीडियो देखिएगा। 4 sin स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 0 थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तब 1 प्लस cos थीटा का मान मालूम करें। देखिए देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए प्यारे दोस्तों। अब क्या छोड़े इसमें से हम किसी भी प्रश्नों को देखिए। चलिए एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये सारे प्रश्न पीबीएच के ऊपर ही है, और शायद ही आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न कोई भी सिखाया होगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ जो सारे प्रश्नों को आप सभी सीखे, अच्छे से समझे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए दिया गया इधर 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, कैसे बनाना है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब इससे पहले स्क्वायर नहीं रहता था, लेकिन अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर को हटाना होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 का वर्गमूल नहीं निकला तो √3 बटे x 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2 हो जाएगा। तो p का मान यहाँ से √3 और b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी h का मान, h का मान 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से b निकालेंगे तो p h स्क्वायर और माइनस का p स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, 1 का वर्गमूल 1 निकल के आ गया। अब निकालना है 1 प्लस cos थीटा का मान। देखिए अब cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा b बटे h, b का मान 1 बटे h, h का मान कितना है 2, तो 2। अब इसका सिंपल से हल कर लेंगे, 2 तो 2 प्लस 1 यानी 3/2, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, या 1/1/2। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, किसी भी भाई को कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। क्या अच्छा लग रहा है ना समझने में प्यारे दोस्तों? फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन ये हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इधर हम ट्रायंगल एक बना लेते हैं। ए ए बी सी, ये कौन थीटा है, इसको थीटा, हाँ थीटा कर देते हैं 3 नंबर, ठीक। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा इक्वल टू है ना 4, टेन थीटा इक्वल टू कितना है 5, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। तो p का मान 5, b का मान 4, तो h निकालिएगा p स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना होगा, हो जाएगा 6 5 11 और 4 41 हो जाएगा अंदर। अब क्या निकालना है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टे 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। देख रहे होंगे आप सभी जो कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर एक टाइप बाय टाइप आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति हो या अन्य चैप्टर हो, सारे चैप्टर को इसी तरह से हमने समझाया है, तो जाके देखिएगा वीडियो में। तो यहाँ से समझिए कॉस्ट है b बटे एच, बी का मान 4 अब बटे एच का मान क्या निकल के आया है √41, √41 माइनस 3 पी बटे एच, पी का मान क्या है 5 अब बटे एच का मान है √41, ये बराबर बटे, तो यहाँ पे भी उसी तरह से, तो 3 × 4 बटे √41 प्लस 2 × 5 बटे √41, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 4 पंचे
20/√41 माइनस 5 से 15/√41 बट्टे ये 4 दिया 12/√41 प्लस 5 गुना 10/√41। प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करने जा रहे हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, चले तो √41 इसका एलसीएम हो जाएगा, दोनों में से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √41। और जब हर समान हो तो अंश वैसे का वैसे होते हैं, 20 माइनस का 15, फिर बड़ा सा बट्टे ये जो बट्टे है ये वाला तो उसका फिर यहाँ पे भी √41 कॉमन हो जाएगा, कॉमन का एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऊपर में सेम का सेम 12/10। तो प्यारे दोस्तों ये √41 चौथा नंबर, दूसरा नंबर चौथा नंबर कट जाएगा, तो इधर बच के आ जाएगा 20 में से 15 गया तो 5 बट्टे 12 प्लस 10 का 22, तो 5/22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ जो इस तरह के क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है जो अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसे कर लेंगे, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों, कर लेंगे ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और प्यारे दोस्तों। अभी इसमें चलिए हम आज इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए इस तरह के। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्यारे दोस्तों चलिए आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, अब थोड़ा सा ही बचा है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में अगले टाइप टाइप दो में घुसेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आप सभी ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सीख के शानदार लगा होगा आप लोगों को। तो प्यारे दोस्तों इस पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसे अगले प्रश्नों को करेंगे और आपको हम अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में त्रिकोणमिति के अगले टाइप 2 में, यानी कि इससे कुछ और 5 प्रश्न बच गए, इसके पहले 5 प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 में देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करवाते, फिर टाइप 3 टाइप 4 करते 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 ये सिद्ध करने वाले प्रश्न भी आप लोगों के आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्लास 10th के जितने भी बच्चे जाने वाले हैं जिनका एग्जाम 2027 में होगा, सुबह के 8 बजे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो आते हैं, जाइए देखिए और बहुत इंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।